उसमें से। कोई उसको जप समझता है, कोई मंदिर पूजा समझता है, कोई मूर्ति पूजा समझता है, कोई घर में पूजा रूम बना के उसमें पूजा करते हैं। यहाँ पूजा जब हम कहते हैं ये ध्यान है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ केवल ध्यान, सुबह ध्यान, शाम को ध्यान, रात को ध्यान, 24 घंटों आप चाहो तो ध्यान कर सकते हैं। उसको पूजा कहते हैं, लेकिन पूजा नहीं है। पूजा का मतलब क्या है? ईश्वर का ध्यान करना पूजा है। अब ये ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में देखते हैं हम, परिक्रमा करते हैं, मंदिर हैं, तमाम आश्रमें बनी है और सुबह से रखते रहते हैं कुछ न कुछ। अब किसी का कहना हम दोबारा हम रख के बताएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं। अब हम पोता को भी सिखा सकते हैं। जब हम जबलपुर में थे स्कूल में बचपन में, हर घर में एक तोता हुआ करता था और कोई घर में प्रवेश हो जाए तो जय सीताराम, जय श्री राम, जैसे उसको सिखाया गया वो बोलता था। अब ये तोता स्वर्ग प्राप्त करेगा क्या? सीताराम 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 कहते हुए तोता स्वर्ग पहुंचेगा या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। नहीं, तो हम कैसे पहुंचेंगे सीताराम 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 कहने? ये बिल्कुल गलत बात है। और ये हमारी मूढ़ भक्ति एक बहुत ही बड़ा बाधक बन के हमारे सामने खड़ा है कि हमारे पिताजी ने किया है, दादाजी ने किया है तो हम भी करते हैं। उन्होंने गलती नहीं की होगी, ये आपको कैसे मालूम कि उन्होंने गलती नहीं की? हर चीज आपके बाप दादों ने किया है वो तो सही नहीं है। वो कहते हमारे बाप दादों ने किया है, और अगर वो मौजूद है उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हमारे बाप दादे करते आए। तो सही किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं। जब शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि मूर्ति पूजा बेकार चीज है, जब शास्त्र में ये भी कहा है कि तीर्थ यात्रा सबसे बेकार है, यानी 4 किस्म के वो पूजा बताते हैं और उसमें चौथा स्थान है तीर्थ यात्रा का। अति अधम बेकार मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं है। किसी ने शिल्प बनाया है, कोई ब्राह्मण आके उसमें कुछ मंत्र रख के कहता अभी पूजा करो, हम पूजा करते हैं। किसी मिल में एक कैलेंडर छपा देते, उसमें लक्ष्मी देवी के तस्वीर के साथ, उसके सामने हम सर झुकाने लगते हैं। कैलेंडर के पीछे कितने लोग यानी भागते हैं आपको मालूम है? हर साल एक कैलेंडर निकाल लेते हैं। एक साल गणेश की मूर्ति होती है, दूसरे साल दुर्गा, तीसरे साल महाविष्णु, चौथे योगेश्वर, और इसको हम फ्रेम करके घर में रख के उसके सामने कपूर जलाते हैं, माला पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या यह पूजा हो सकता है? तो यहाँ जो सहजमार्ग पद्धति में शामिल होना चाहेंगे उनको ये समझना आवश्यक है कि कृष्ण परमात्मा ने क्या कहा पूजा के बारे में। अब लोग आते हैं यहाँ गेरुआ पहन के, 6 दिन 10 दिन 25 दिन आपका खाना खा लेते, आपसे दक्षिणा भी ले जाते हैं और झूठ बोलते जाते हैं कि भगवान ने कहा पूजा करो। भगवान ने कभी नहीं कहा, कहीं लिखा नहीं है ऐसा। भगवान ने कहा सब छोड़ के हमारे शरण पकड़ो। अंतिम भगवद गीता में शायद 700 श्लोक हैं, उसमें अंतिम श्लोक में ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ो, ये सब बेकार है। हम अपने पांडे साहब जैसे पंडित तो नहीं है कि सब आपको संस्कृत में बताएं और शुद्ध हिंदी में बताएं, लेकिन जो कुछ हमने समझ पाया अभी तक अपने गुरु महाराज से हमने जो कुछ सीखा है यही है कि परमात्मा ने स्वयं कहा ये सब बेवकूफी है, भूत आत्मा प्रेत आत्मा ये सब छोड़ो, जो कुछ भी तुम करोगे अंत में तो मेरे ही पास आता है, सीधा क्यों नहीं मेरे पास आता? जो कोई भी संस्कृत जानता हो और जो पढ़ना चाहता हो ये स्वयं पढ़ के देख ले कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बीच में कहीं अर्जुन बोलता है, अर्जुन तो हम जैसे एक साधारण आदमी था, धनुर्धर क्षत्रिय, उसको शायद कृष्ण भगवान टेस्ट ले रहे हैं।
ये हठ योग है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, ये वो कहता है साहब हमारा सिर हमारी खोपड़ी में चक्कर आने लगी है। अब बेकार हमें क्यों तुम ऐसे चक्कर कटवा रहे हो? साफ साफ कहो, तुम तो कृष्ण हो, मेरे सखे हो, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ। ये सब बेकार बातों मत बताओ, हमें एक बात बताओ जिसमें जल्दी से जल्दी, आसानी से आसान हम तुम्हारे पास आ सकते हो। वो कहते हैं राजयोग। तो राजयोग ही हम करते हैं यहाँ। राजयोग का मतलब क्या है? जो मन को अपने काबू में देगा। अपने मन को इस्तेमाल करते हुए उसी मन को हमें अपने काबू में लेकर उस मन से अपनी जिंदगी ठीक तौर से चलाना, यही राजयोग है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हम अपने मन के गुलाम हो चुके हैं, अब अपने मन के मालिक बनो। मालिक और कोई अवतार पुरुष इत्यादि कुछ नहीं है, सब बकवास है। नहीं, वो बड़े लोग हैं, बेकार लोग। स्वयं ईश्वर है, कदापि नहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन ईश्वर से बढ़कर गुरु को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के पास मन नहीं है, जिसका रूप नहीं है, गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका मन किस लिए, क्या आवश्यकता है? तो जिसका मन नहीं है वो योग क्या करेगा? राजयोग वो कैसा कर सकता है? माइंड से ही करना पड़ता है। तो इसीलिए ईश्वर ना योगेश्वर है, ना परमेश्वर है, ना कुछ है। जैसा हमने कल कहा था आपके सामने, ईश्वर को ये भी मालूम नहीं होना चाहिए, वो हो नहीं सकता है कि मैं ईश्वर हूँ। हमें मालूम होना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसे होते हैं। और जैसे हमने कल कहा, ईश्वर ने अपने को हमारे दिल में छिपा के रखा है। कहता है बेवकूफ, देखते हैं हम कब तक ये हमें पहचानेगा, कहाँ ढूंढेगा वो। सैकड़ों जन्म हम दे चुके हैं, हजारों जन्म हम दे चुके हैं, 84 लाख योनि गुजर के हमें मुक्ति पानी, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। कब तक आप लोग ठहरेंगे? कब तक बैठेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? कब तक ये भौतिक जिंदगी की खुशियां और दुख आप संभालते जाएंगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा, कोई आए थे उनके सामने, उन्होंने कहा साहब 84 लाख योनि शास्त्र में जो लिखा, उन्होंने कहा आप बेवकूफ है, इसको अंतिम जीवन क्यों नहीं समझते आप? पहले जन्म क्यों समझते हैं? ये आपकी कमजोरी है। हम कहते ये तो हमारा अंतिम है, हमें यहाँ दोबारा नहीं आना है। ये आपको कैसे मालूम? अरे आपको कैसे मालूम कि आप जिंदा है? भाई देखो, हमारी फीलिंग होती है। तो हमने कहा हमारा भी यहाँ खोपड़ी में, दिल में हमारा कुछ कोई है जिसने हमसे कहा पार्थसारथी ये तुम्हारा अंतिम जिंदगी है, अब जो कुछ करना है, जो कुछ पाना है, इसी जिंदगी में पाओ, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। अब लोगों में ये भी एक इच्छा है कि साहब 2-3 जिंदगी और हो जाए,